जय श्री राम दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आज रामचरितमानस से प्रसंग है। भगवान शंकर और माता पार्वती जी का प्रसंग है। बहुत अच्छा प्रसंग है। पूरी रामचरितमानस में शंकर भगवान पार्वती जी को मानस सुनाते हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, राम भगवान की लीलाओं का। और शंकर भगवान राम भगवान को इष्ट देव अपना मानते हैं और राम भगवान शंकर भगवान को अपना इष्ट देव मानते हैं। वही कथा सुन के अगस्त ऋषि के यहाँ से शंकर भगवान और पार्वती जी सुन के कथा उनके यहाँ से लौट रहे थे, तभी माता सीता जी का हरण हो जाता है। वन में हरण हो जाता है तो भगवान वहीं विलाप करते हुए न लीला दिखा रहे हैं और माता पार्वती जी को संदेह हो जाता है। भगवान लौट रहे थे, शंकर भगवान और पार्वती जी ऊपर से आकाश मार्ग से, तो उनको संदेह हो जाता है माता पार्वती जी को ये भगवान नहीं हो सकते। ये शंकर भगवान बताते हैं कि ये भगवान है, प्रणाम कीजिए। तो माता कहती हैं कि ये भगवान तो हो ही नहीं सकते हैं। जो एक स्त्री के लिए रो रहे हैं वो भगवान कैसे, नारायण कैसे हो सकते हैं? जो एक स्त्री के उसमें वियोग में विलाप कर रहे हैं कैसे? तो उनको भ्रम हो जाता है। भगवान बार बार समझाते हैं, शंकर भगवान नहीं, ये सही नहीं है, यही भगवान है, आपको उनकी माया घेर रही है। तो पार्वती जी बार बार समझाने में शंकर भगवान के बार बार समझाने पे नहीं मानती हैं। तब भगवान कहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं, जो तुम्हारे मन अत संदेह हूँ तो किंजाय परीक्षा ले हूँ, तब लग बैठ अहूँ बटाही, जब लग तुम एहूँ मोह पाही। जाइए आप परीक्षा लेके आइए। मैं इसी बट वृक्ष रहता है वही जंगल में। भगवान बैठ जाते हैं और सती जी वहां से जाती हैं परीक्षा लेने के लिए। सती जी सोच रही, जैसे जाय मोह ब्रह्मभारी, करहु सुजतन विवेक विचारी, चली सती शिव आयुष पाई, करहि विचार करो का भाई। अब माता पार्वती सोचने लगी क्या करें, कैसे परीक्षा ली जाए भगवान की, राम भगवान की। उनके मन में बड़ा वो रहता है। यहाँ शंभुअस मन अनुमाना, दक्ष सुता कही नहीं कल्याणा, मोरे कहु न संशय जाहि, विद विपरीत भलाई नाही। इधर से मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। भगवान मन में सोचने लगे, शंकर भगवान, कब इनका कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से नहीं समझ रही हैं तब इनका कल्याण नहीं है। और माता पार्वती जी जाती हैं, होहै सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साका, अस कही लगे सपन हरिनामा, गई सती जह प्रभु सुखधामा। सती जी पहुंच गई, भगवान की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। पुन पुन हृदय विचार करे, धर सीता कर रूप, आगे हो चल पंथ तहि जहि आवत नरभूप। माता पार्वती ने सीता माता का रूप रख लिया। माता पार्वती ने सीता माता का रूप रख लिया। लक्ष्मण दीख उमाकृति, बेश सकित भय भ्रम, हृदय विशेषा, कह न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी बनावटी बेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए, उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ और कह नहीं सके। दीर्घ बुद्धि लक्ष्मण प्रभु गंगा जी के प्रभाव को जानते थे। लक्ष्मण जी वो शेषनाग के अवतार थे, वो तो जानते थे कि प्रभु ये नल लीला कर रहे हैं। भगवान लक्ष्मण जी जानते थे। सती जी सीता जी का रूप बना के चलने लगी। लेकिन सती जी ने तो सीता जी का रूप बना लिया था, लेकिन आदमी किसी का रूप बना सकता है लेकिन उसका आचरण नहीं ला सकता है। सीता जी कभी आगे न चलती और सती जी भगवान के आगे आगे चलने लगी सीता जी का रूप बना के। तो भगवान जान गए, वो तो सर्वव्यापी हैं, वो तुरंत जान गए। जोरी पान प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीज निर्नामु, कहो बहोर कहा बिस्केतु, विपिन अकेल फिरव तेहि। प्रणाम करते हैं राम भगवान सीता माता को प्रणाम करते हैं और शंकर भगवान का नाम लेते हुए कहते हैं, पहले उन्होंने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि विष्णु शिव जी कहाँ हैं, आप यहाँ वन में अकेले किस लिए फिर रही हैं? भगवान राम कहने लगे, राम वचन में गूढ़ सुन, उपजा आदि संकोच, सती सबित महेश पै चले हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र के कोमल रस भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ, उनके मन में बड़ा संकोच हुआ। सती जी के मन में बड़ा संकोच हुआ।
वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई, डर गई और शंकर भगवान के पास वापस लौटने लगी। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाए उतर अब देहों कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना, अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र पर आरोप किया। अब मैं जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। उनके मन में ग्लानि हो गई कि मैंने अपने पति का कहा नहीं माना, मैं अब उनको जाके क्या उत्तर दूंगी। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछ प्रगट जनावा, सती दी कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्रीभाता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे चले जा रहे हैं। वो आगे देखती हैं तो आगे राम भगवान दिखाई देते हैं, पीछे देखती हैं तो पीछे दिखाई देते हैं, जैसे सीता जी भगवान के पास लौटती हैं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सी सुंदर वेशा, जब चितवई तब प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनीश प्रवीणा, देखे शिव विद विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विदु वेद देखे सब देवा, सब देवता लोग देखे। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे, जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा भांत भांत वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र की चरण वंदना सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश देखे। सब भगवान की माया ने घेर लिया सती जी को, भगवान की माया। देखे जहते रघुपत जेते, शक्ति सही सकल खुश देते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकार के देख रहे। सती जी जहां जहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहां उतने ही सारे देवताओं को देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार से देखे, सब कुछ देखा सती जी ने। तब सती जी भगवान शंकर के पास पहुंचती हैं। तब भगवान शंकर बोलते हैं, गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कौन विद कहूं सत्य सब बात। भगवान पूछते हैं किस विद से, किस प्रकार से आपने परीक्षा ली। शंकर भगवान कहते हैं। तब माता पार्वती जी कहती हैं, सती समुझ रघुवीर प्रभाव, भय बस सीन कीन दुराऊ, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे उनाई। कुछ परीक्षा नहीं ली, बस जैसे आप प्रणाम करते वैसे हमने भी प्रणाम किया। शंकर भगवान जान गए, उनने मन में देखा, देख लिया, भगवान थे, उन्होंने देखा मन ही मन, उन्होंने देख लिया कि सती जी ने किस प्रकार परीक्षा ली है। और भगवान जान जाते हैं तो मन ही मन में उनका त्याग कर देते हैं, सती जी का त्याग कर देते हैं। यही तन सतई भेंट मोहिनाई, शिव संकल्प कीन मन माही। संकल्प मन में कर बैठे, फिर उनकी कीन्ही कवनपन कहूं कृपाला, सत्य धाम भव दीन दयाला, जदब सती पूछी तो भांति तदन कहीं सुराती। भगवान उनका त्याग कर देते हैं। बीते सम्मत सहस्र 87 तजी समाधि संभव नाची, 87,000 साल उनकी समाधि लग जाती है। और भगवान 87,000 साल के बाद जब उनकी समाधि खुलती है तो सीधे माता जो सती रहती है उनको सामने आसन देते हैं बैठने के लिए, बाम भाग नहीं देते हैं, सामने आसन देते हैं और माता पार्वती जी को बैठाते हैं। आज की कहानी का मतलब सीख ये है कि अगर ईश्वर के ऊपर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। माया ने घेर लिया था सती जी को, जब भगवान हो के माता है, वो भी सर्वज्ञानी है माता, उनको संदेह हो जाता है, माया घेर लेती है। तो हम लोग इंसान भगवान के ऊपर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। बस बहुत कुछ आज की कथा सीख देती है। अगर सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है इस कथा से। अगस्त मुनि के पास पार्वती जी कथा सुनने के लिए गई।
अब भगवान ने कथा सुनी, माता पार्वती जी ने भी सुनी, लेकिन माता जी ने, पार्वती माता जी कथा सुनने गई, लेकिन उनने मोह माया सब नहीं त्यागी। वो कथा में गई लेकिन मोह माया के साथ में, इसलिए उनने सुना लेकिन उनने अपने हृदय में धारण नहीं की कथा। तो भगवान ऐसे हो सकते हैं, अगर उनने मन में मोह माया सब कुछ त्याग कर जाती तब उनके मन में संदेह न होता। उनने त्यागा नहीं, उनके मन में संदेह हुआ, और संदेह हुआ तो उनको फिर भोगना पड़ा। भगवान को फिर आशीर्वाद भी देते हैं, अगले जन्म में आप उनके यहाँ पैदा हो, हिमाचल के यहाँ पार्वती के। तो कथा है। प्रणाम, जय श्री राम।